नमस्कार। आज हम आपके समक्ष पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक हमारी बहुत ही पुरानी मुझे अपनी नोट्स मिली है जिसमें पृथ्वीराज रासो से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पृथ्वीराज रासो जो कि चंद जी द्वारा रचित ग्रंथ है, आदिकाल की रचना है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर रीझ कर कर्नल टाड ने इसके पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया तथा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन आरंभ करवाया। इसी बीच डॉक्टर वूलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक रचना मिली जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। इस आधार पर 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर वूलर थे उन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को अप्रामाणिक घोषित किया। उसका कहीं ना कहीं जो तथ्य है वो ये है कि उन्होंने क्या किया, इसी वूलर डॉक्टर यहाँ पे लिखा है डॉक्टर वूलर को कश्मीर के जयानक नामक कवि द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक रचना प्राप्त होती है जिसमें संयोगिता हरण का कहीं कोई तथ्य नहीं मिलता। इसी आधार पर वो 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ बताया। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर 3 भागों में लोग विद्वान जन बट गए। तब कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक बताया, कुछ अप्रामाणिक बताया और कुछ विद्वान जन ने अर्ध प्रामाणिक बताया। तो जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है उसको अप्रामाणिक बताने वाले विद्वानों में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई थी। GMD अप्रामाणिक मोतीलाल, अर्थात जी का मतलब गौरीशंकर हीरानंद ओझा, M का मतलब मुरारी दीन है और डी का मतलब है देवी प्रसाद। अब आ का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब का मतलब है वूलर नहीं, और मोती का मतलब मोतीलाल मेनारिया। यानी कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुरारीदान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, वूलर और मोतीलाल मेनारिया हैं। पृथ्वीराज रासो को पूरा ग्रंथ ही जाली बताया। किसने? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को कहते हैं कि ये पूरा समस्त ग्रंथ ही जाली है। दूसरा है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में इसकी जो ट्रिक मैंने लिखी है, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, यानी अगर चंद नाहटा, मुनि नी का मतलब है मुनि का मतलब मुनि जिन विजय, अधूरी में आ का मतलब अर्ध प्रमाणिक, हज हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीत कुमार चटर्जी। यानी कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले अगरचंद नाहटा, मुनिजिन विजय और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी आदि विद्वान हैं। अब बारी आती है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जन, तो उनमें हैं मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम सुंदर दास और गुलाब राय आदि कवि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को प्रामाणिक घोषित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।